नमस्कार दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 21 को डिस्कस करा था। आज की क्लास में उसी को हम फर्दर लेके चलते हैं। बेसिकली इसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस करे थे। लास्ट क्लास में हमने कोई क्वेश्चन वगैरह डिस्कस नहीं करे थे। इसमें मैंने मोटे मोटे करीबन 8 फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे। सबसे पहले लिखवाया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए। इसी तरीके से हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रखा, कोस का और टेन कोट का फॉर्मूलाज हमने डेराइव करके यहाँ पे नोट डाउन करे। इन्हीं का हमने यूटिलाइजेशन करके आगे फर्दर फॉर्मूलाज भी नोट डाउन करे। जैसे हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करा तो हमारे पास क्या बना? 2 साइन ए कोस बी बना। ठीक है, इसी तरीके से साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा। इनको यदि हमने माइनस करा, हमने सब्सट्रैक्ट करा साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को, तो हमारे पास 2 cos a sin b आया। ठीक है, आगे हमने फर्दर ऑन cos और cos के लिए भी यही चीज अप्लाई करी। यदि हमारे पास cos a प्लस b और उसमें ऐड करते हैं cos a माइनस b, तो हमारे पास 2 cos a cos b बचता है। इसी के साथ हमने cos a प्लस b में से सब्सट्रैक्ट करा था cos a माइनस b, तो हमारे पास आया था -2 sin a sin b आया था। ठीक है, ये चीजें हमने स्टडी करी थी लास्ट क्लास में। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि हम a प्लस बी की जगह पे c लिख दें और a प्लस बी की जगह पे c और a माइनस बी की जगह पे d रख दें, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी c प्लस d अपॉन 2, b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2 आएगी। यही चीज हमने हमारे जो लास्ट फॉर्मूलाज थे उसमें अप्लाई करा और कुछ रिजल्ट्स हमें मिले। इनको इन शॉर्ट में लिखूं, इसका रेसिप्रोकल यदि मैं लिखूं, देखिए जो हमारे पास फॉर्मूलाज है ये, इन्हीं का रेसिप्रोकल लिखता हूं। जैसे इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखता हूं तो देखिए कैसे लिखा जा सकता है। हमारे पास कहीं पे भी ऐसा यदि दिया हुआ है 2 sin x cos y हमारे पास दिया हुआ हो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 sin x cos y कहीं पे भी लिखा हुआ दिखे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? sin x प्लस y sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, क्या ये लिखा जा सकता है? ये चीज तो हमने ऑलरेडी वैसे लिख के देख ली है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने ये लिखा था, और इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते थे? 2 साइन ए कोस बी। अब हमने यहाँ पे a और b की जगह पे x और y लिखे हैं। अब हमने हमारा ये रिजल्ट हुआ करता था। ठीक है, देखिए ये हमारा रिजल्ट हुआ करता था जब हम ऐड करते थे साइन ए प्लस बी। और देखो हमने जब ये लिखा था, यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब हमने साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को ऐड कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था? 2 साइन ए कोस बी आ रहा था। अब मैं यदि हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है तो इससे क्या मैं ये वाला लिख सकता हूं? यही मैंने यहाँ पे करा है। क्या करा है मैंने? यही चीज यहाँ पे अप्लाई करी है। हमारा सीक्वेंस देख लेते हैं। 12वें नंबर तक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे, तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 13 नंबर का कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा? यदि हमारे पास कहीं पे भी 2 sin x cos y दे रखा हो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। अब सिमिलर चीज हमारे पास 14 नंबर पे ये भी हो सकती है। यदि हमारे पास sin y और cos x दिया हुआ हो तो अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? sin x प्लस y इसमें से माइनस कर देंगे sin x माइनस y को। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज सीखी थी sin a प्लस b
माइनस साइन ए माइनस बी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, साइन पी और कोस ए लिख सकते थे। ठीक है, इसी का हमने अप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला बनाया, 14 नंबर फॉर्मूला हमने इजाद करा है। सिमिलरली हम बात करें 15 नंबर की, तो हमारे पास कहीं पे भी ऐसा आता है 2 cos x और cos y आता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये चीज हमने यहां से भी सीखी थी। यदि हमारे पास cos x प्लस y, नहीं सॉरी a प्लस बी हो, तो हम इसको माइनस सॉरी प्लस कर दें cos a माइनस बी को, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, cos a और cos b लिख सकते थे। इसी का रेसिप्रोकल से हमने ये फॉर्मूला इजाद करा है। अब बात करें 16 नंबर की, तो क्या मैं -2 sin x और sin y को ऐसे लिख सकता हूं, cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, ये लिखा जा सकता है। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमने हमारे पास साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, उन सबको यूटिलाइज करके हमने 13, 14, 15 और 16 नंबर फॉर्मूला हमने डिराइव करा है। लेकिन अब क्या होगा यदि हम इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट ना करके साइन ए प्लस बी इंटू गुणा कर दें साइन ए माइनस बी से। ठीक है, उस केस में क्या सिनारियो बनेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करता हूं, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, उसका प्रूफ देता हूं कि कैसे होगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला नंबर 17 रहेगा। देखिए, यदि हम साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए माइनस बी से, तो हमारे पास क्या सीन बनेगा, तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर बी, या पहले साइन की फॉर्म में ही लिख लो इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सीन हमारे पास आएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। अब ये कहां से आया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार तो आप याद रखिए, मैं अभी प्रूफ दे देता हूं आप लोगों को कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ। ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला इजाद होगा, कैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को साइन स्क्वायर ए माइनस को साइन स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। देखिए, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास साइन ए प्लस बी है और मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी है। अब इन दोनों का एक्सपांडेड फॉर्म हम चेक करते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म हम यदि चेक करें तो हमारे पास इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी और कोस ए, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी और कोस ए। अब ये चीज यहां से आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, हमारे पास कहीं पे भी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो, तो क्या हम डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब यदि ये चीज समझ में नहीं आती है तो हमारी क्लासें हैं अलजेब्रा की, जो कि होपफुली आपने नहीं ली होंगी। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाला, तो आप लोगों को मेरी एक गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाएं और अलजेब्रा की क्लासें हैं उनको अटेंड करो, तो आप लोगों को थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे कोर पॉइंट पे आते हैं, प्रूफ की हम बात कर रहे थे। तो क्या हम डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू
साइन a माइनस बी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको आगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इंटू कोस स्क्वायर a। ये लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इंटू कोस स्क्वायर a, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें और आगे क्या क्या चेंजेस करे जा सकते हैं। क्या मैं एक ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखाया था वो ये लिखवाया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। अब क्या हम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। सेम चीज अब हमारे क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और कोस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। और आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे हमारे पास में ऑलरेडी क्या है माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 से 1 हो गया, 1 को माइनस कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कोस स्क्वायर बी आ गया, माइनस कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कोस स्क्वायर ए आ गया। अब कोस स्क्वायर ए को माइनस कोस स्क्वायर ए को माइनस कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए एक चीज हमने गलत लिख दी है, कोस स्क्वायर बी को लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर बी ना आके यहाँ पे साइन स्क्वायर बी आएगा। कैसे आएगा वो चीज मैं बता दूंगा, एक बार यहाँ पे साइन स्क्वायर बी कर लो, देखो कैसे। अब हमारे पास सेम इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमें यदि कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी और गलती हो गई, इसको आप देखो, इस चीज को दोबारा से हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखिए अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, 1 को माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। अंदर हमने माइनस कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करा, माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया, माइनस कोस स्क्वायर ए को माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए है। यहाँ पे ये चीज देखिए, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बताता हूँ, यहाँ पे ये चीज साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए पॉजिटिव का है और यहाँ पे देखोगे नेगेटिव का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को, इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस हमारे पास साइन स्क्वायर बी ऑलरेडी है। और यही हमें प्रूफ करना था। मैंने क्या बताया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और यही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो होपफुली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दो फॉर्मूलाज और डिराइव करते हैं। सिमिलर फॉर्मूलाज हम क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं वो यहाँ पे डिराइव करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब हमारे पास यदि मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं, ये फॉर्मूला नंबर हमारा 17 था। अब हम 17 और आगे वाले फॉर्मूलाज को एक साथ में लिखेंगे। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन करता हूं। 17 को मैं फिर से लिख देता हूं। हमारे पास 17 नंबर फॉर्मूला में क्या था, हमने साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करा साइन ए माइनस बी से, तो हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसको हम आगे क्या लिख सकते थे, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, अब हम उसका
एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, उसको डायरेक्टली फॉर्मूला के तौर पे हम नोट डाउन करेंगे। कैसे? यदि हम cos a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं cos a माइनस बी से, तो हमारे पास क्या सिनारियो बनेगा? हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। क्या आएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके प्रूफ की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लास्ट वाले जैसा ही सिमिलर इसका प्रूफ रहेगा, तो बार बार हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? यदि हम ऐसा करें, हम मल्टीप्लाई कर दें किसको? cos a प्लस बी को, cos a प्लस बी को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं sin a माइनस बी से, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या सिनारियो बनेगा? उस केस में हमारे पास sin a cos a माइनस cos b sin a बनेगा, sin b बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम डायरेक्टली, इसका मैं प्रूफ आप लोगों को दे दूंगा। 1/2 यहां पे sin 2a माइनस sin 2b बन जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, 20 नंबर फॉर्मूला की, तो हमारे पास यदि cos a प्लस बी को हमने sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा था, यदि हम sin a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या सिनारियो बनेगा? इस केस में हमारे पास सिंपली ऐसा आ जाएगा 1/2 sin 2a cos 2b प्लस sin 2b cos 2a बनेगा। क्या बनेगा? जिसको हम आगे भी क्या लिख सकते हैं, फर्दर ऑन भी इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 ये sin a cos b और cos b और sin a वाला फॉर्मूला बन गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं sin 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, a प्लस b यहाँ पे आ जाएगा। ये आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें 21 नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा, यदि हम cos a माइनस बी को मल्टीप्लाई करें किससे? sin a प्लस बी से, तो हमारे पास क्या सिनारियो बनेगा? इस केस में हमारे पास sin a, इस सिनारियो में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इस केस में हमारे पास 1/2 sin 2a प्लस sin 2b आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, हम यदि 22 नंबर फॉर्मूला देखें, तो cos को a माइनस बी, cos a माइनस बी को यदि हम sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला डायरेक्टली बनेगा वो बनेगा 1/2 sin 2 into a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। होपफुली यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका प्रूफ देने की मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, जो यदि याद रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो भी इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे एक और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, उसकी बात कर लेते हैं। 23 नंबर हमारा फॉर्मूला रहेगा, उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेंगी, तो इसको डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा 23 नंबर फॉर्मूले को। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? 23 नंबर फॉर्मूले की बात करें तो यदि हमारे पास sin थीटा into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta, ये यदि हमारे पास दिया हुआ हो तो हमें डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए? 1/4 sin 3 थीटा।
ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमारा होता है। अब मैं इसका प्रूफ आप लोगों को दे देता हूं कि कैसे ये हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज हम स्टडी कर लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ की बात करें, देखिए यदि हमारे पास, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी करा होगा, और वो क्या फॉर्मूला था, कहीं पे भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन दिखे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, उस केस में हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यदि हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दे रखा हो तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, माइनस माइनस कोस कोस, माइनस हम बाहर ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी, ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पे आता है। देखो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, या मैं इसको दूसरे तरीके से इसको थोड़ा सा दोबारा से बताता हूं। यदि हमारे पास कहीं पे भी कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ए साइन बी लिख सकते हैं। अब सिमिलर इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है तो हमने माइनस बाहर ले लिया। अब हमारे ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लास्ट की दो टर्म्स में हम यदि अप्लाई करें तो हमारे पास क्या केस बनेगा, देखिएगा इसको हम आगे लिखते हैं। यहाँ पे 1/2 हमारा कॉमन रहने दो, 2/2 हमारा रहने दो, साइन थीटा हमारा यहाँ पे है, बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कोस, इन दोनों को ऐड करना है, 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा है तो हम 60 माइनस थीटा इसमें ऐड करेंगे 60 प्लस थीटा को, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 120 बचेगा, बीच में हमारे पास माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और कोस ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 60 माइनस थीटा है, इसमें से हमें माइनस करना है 60 प्लस और माइनस थीटा हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल आउट, -2 थीटा बच गया। यहाँ पे हमारे पास कोस -2 थीटा आ गया। कोस के अंदर यदि माइनस होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर आता है तो भी वो पॉजिटिव का ही रहता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -2/2 साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास इसको कोस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोस यदि 120 है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कोस 90 पे हमारे पास क्या होता है, कोस का साइन हो जाता है, और 90 प्लस है तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है तो साइन के बाहर माइनस आ जाएगा और 30 डिग्री आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोस 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 30 डिग्री। ये कहां से आया, ये देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, तो ये चीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सॉरी, साथ में माइनस कोस 20 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस अंदर से बाहर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए जरा यहां पे
साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है वो लिख लेते हैं। साइन 2/2 रहने दो, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस में cos 20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहां से देखो ये माइनस का साइन भी बाहर लेना था, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, सॉरी वहां पे नहीं, यहाँ पे जब हमने वैल्यू रख दी तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए साइन थीटा अपॉन 4 तो एज इट इज हमारा रहेगा। आगे हम बात करें यहाँ पे, देखो थोड़ा थोड़ा हमने करेक्शन कर दिया है। cos 120 की वैल्यू माइनस साइन 30 होगी। अब इसको एक्सपांड करते हैं, साइन 30 की वैल्यू माइनस 1/2 हो गई, ये बाहर आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई होगा 1/2, साइन थीटा को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का साइन थीटा बाई 4 आ जाएगा, माइनस cos 20 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 साइन थीटा से, तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन थीटा इंटू cos 20/2 आ जाएगा। यहां तक थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन एक बार आप रिवाइज करके देख लेना तो आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां से एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 4 तो एज इट इज रहेगा। साइन थीटा हमारा साइन थीटा बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं। साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा था, 2 थीटा था, 2 थीटा था, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या कोस 2 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग ऐसे ही याद रख लीजिए, मेरी बात मान लीजिए कि ऐसा होता है। कोस 2 थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार ऐसा मान लीजिए कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसमें आगे बात करें, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, विद प्रूफ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ में एक चीज बता देता हूं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तो साइन थीटा अपॉन 4 आ गया, प्लस में हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन 2 आ गया, माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास साइन की पावर 3 साइन की पावर 3 थीटा हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा और ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 साइन थीटा आ गया, माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। अब एक चीज हमें पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये लिखा जा सकता है। यही चीज मैंने आप लोगों को कही थी, ये हमने प्रूफ कर दिया। और हमने क्या लिखा था इस फॉर्मूला में, हमने डायरेक्टली मैंने आप लोगों को ये बताया था, साइन थीटा कोस 60 माइनस थीटा इंटू, सॉरी यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा को डायरेक्टली हम साइन 3 थीटा अपॉन 4 लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था और यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 23। अब हम आगे बात करेंगे, सिमिलर और फॉर्मूलाज भी मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन कर देता हूं। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक सी चीज पता चल गई होगी कि कैसे हमारे फॉर्मूलाज डेराइव होते हैं। जैसे अब सिमिलर केस हमारे कोस के केस में होता, कोस थीटा
इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा। तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कोस 3 थीटा अपॉन 4, ये लिखा जा सकता है। साथ ही साथ 25 नंबर पे मैं बात करूं तो 10 के केस में क्या होगा, 10 थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा। इसके केस में हमारे पास केवल और केवल tan 3 थीटा आएगा। यदि इस इक्वेशन को मैं 1 नंबर मानूं और इसको 2 मानूं, इन दोनों को आपस में 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास, या मैं आप लोगों को प्रूफ दे देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे फॉर्मूला नंबर 24 का प्रूफ देने की मुझे लगता नहीं कोई नीड है। सिमिलर आपको पैटर्न रहेगा, जैसा मैंने 23 नंबर में बताया वैसा ही 24 में रहेगा। 25 का सिंपली है, आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, या tan थीटा का फॉर्मूला आप लोगों के पास में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 73 नंबर रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लास्ट 2 क्लास में ये पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करे अभी तक, तो अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 73 में हमारे पास दे रखा है साइन 37.5 डिग्री इंटू कोस 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। या दूसरा सेम टाइप का क्वेश्चन क्या है, साइन 75/2 की इंटू कोस 15/2 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, करके बताना है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, एटलीस्ट ट्राई करिए क्वेश्चन आप लोगों से हो जाए। जो फॉर्मूलाज वगैरह हमने डिस्कस करें उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए, आपसे हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ये एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ में क्लास को हम एंड कर रहे हैं। आपको फूड फॉर थॉट मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 73 की फॉर्म में, तो आप लोग एटलीस्ट ट्राई करें इस क्वेश्चन को, हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो एटलीस्ट ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।